भाग 18 ज्ञातिपुत्र सिंह। ज्ञातिपुत्र सिंह तक्षशिला के विश्व विश्रुत विश्वविद्यालय में वहां के दिशा प्रमुख युद्ध विद्या के एकांत आचार्य बहुलाश्रव से रण चातुर्य और राजनीति का अध्ययन कर ससम्मान स्नातक हो 10 वर्ष बाद वैशाली में लौटे थे। विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने पर्शपुरी के अनुशासन के साथ हुए विकट युद्धों में अपनी धैर्य, प्रत्युत्पन्नति और चातुर्य का भारी परिचय दिया था और उनके शौर्य पर मुग्ध हो आचार्य बहुलाश्रम ने अपनी इकलौती पुत्री रोहिणी उनके ब्याह कर दी थी। तो ज्ञातिपुत्र बहुत सारा सामान, बहुत सा यश और चंद्र किरण के समान दिव्य दिवांगना पत्नी को संग ले वैशाली आए थे। इससे वैशाली में उनके स्वागत सत्कार की धूम मच गई थी। उनके साथ 5 और लिच्छवी तरुण विविध विद्याओं में पारंगत हो तक्षशिला के स्नातक की प्रतिष्ठा सहित वैशाली लौटे थे तथा गांधारपति ने वैशाली गणतंत्र से मैत्री बंधन दृढ़ करने के अभिप्राय से गांधार के देश नागरिकों का एक शिष्ट दल 10 आजन्य असाधारण अश्व और बहुत सी उपान्य सामग्री देकर भेजा था। इस दल का नायक एक वीर गांधार तरुण था। वह वही वीर योद्धा था जिसने उत्तर कुरु के देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के आमंत्रण पर असाधारण सहायता देकर असुरों को पददलित किया था और देवराज इंद्र ने जिसे अपने हाथों से परिजात पुष्पों की अम्लान दिव्य माला भेंट कर देवों के समान सम्मानित किया था। इन संपूर्ण बहुमान्य अतिथियों के सम्मान में गणपति सुनंद ने एक उद्यान भोज और पान गोष्ठी का आयोजन किया था। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए वैशाली से अनेक प्रमुख अलिच्छवी नागरिकें और महिलाएं आमंत्रित की गई थी। गण उद्यान रंगीन पातिकाओं और स्वास्तिकों से खूब सजाया गया था तथा विशेष प्रकार के रोशनी की व्यवस्था की गई थी। सुगंधित तेलों से भरे हुए दीप और शलाकाएं स्थान स्थान पर आधारों में जल रहे थे। ज्ञातिपुत्र सिंह ने एथेंस का बना एक बहुमूल्य चोगा पहना था। यह चोगा यवन राजा ने उन्हें उस समय भेंट किया था जब उन्होंने एथेंस के वीरों के साथ मिलकर पर्शपुरी के शासन से युद्ध कर असाधारण शौर्य प्रकट किया था। उनके पैरों में एक पुट्टबद्ध लाल रंग का उपान्हा था और सिर पर लाल रंग के कमलों की एक माला यवनिक पद्धति में बनी थी जो उनके सुंदर चमकदार केशों पर खूब सज रही थी। इस सज्जा में वे एक संपन्न यवन तरुण ही दिखाई पड़ रहे थे। उनकी गांधारी पत्नी रोहिणी ने सुरुचि संपन्न कशिक कौशल्य का उत्तरय अंतर्वासक और कंचुकी धारण की थी। उनके सुनहरे केशों पर ताजे फूलों से सजाया गया था जिनमें अद्भुत कला का प्रदर्शन था। चेहरे पर हल्का वरचूड़ था, कानों में हीरक कुंडल और कंठ में केवल एक मुक्तामाला थी। उसकी छरहरी लंबी देहयष्टि अत्यंत गौर स्वच्छ संगमरमर सा चिकना गात्र, कमल के समान मुख और बहुमूल्य नीलम के समान पानीदार आंखों उसे दुनिया की लाखों करोड़ों स्त्रियों से पृथक कर रही थी। उस असाधारण तेज रूप और गर्ममयी रमणी की ओर उस पान गोष्ठी में अनगिनत आंखें उठकर अपलक रह जाती थी। अन्य स्नातकों ने और गांधार के शिष्ट दल ने अपनी सदस्यों में भी अपनी अपनी रुचि और समय के अनुकूल प्रधान धारण किया हुआ था और वे सब बहुत ही शोभायमान हो रही थे। वे जिधर भी जाते नागरिक स्त्री पुरुष उनका ससम्मान स्वागत कर रहे थे। वैशाली के नागरिकों में महाबलाधिकृत सुमन थे जिनकी श्वेत लंबी दाढ़ी थी। गंभीर चितवन उनके अधिकार और गौरव का प्रकट करते थे। नवबला अध्यक्ष चंद्रभद्र अपने स्थूल किंतु फुर्तीले शरीर के साथ उपस्थित थे। उनकी आयु 60 को पार कर गई थी। उनका चेहरा रुआबदार था। उन पर श्वेत गुलमच्छे और छोटी छोटी चमकीली आंखें उन्हें सबसे पृथक कर रही। वे जन्मजात सेनापति मालूम होते थे। वे फक्कड़, हंसमुख और मिलनसार थे। इधर उधर चुहल भी करते फिर रहे थे। इस समय वे खूब भड़कीली पोशाक पहने थे। श्रोत्रिय अश्वलयन की भी इस गोष्ठी की शोभा बढ़ा रहे थे। ये प्रसिद्ध गृह सूत्रों के निर्माता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ये कमर में पाटंबर पहने और कंधे पर काशी का बहुमूल्य शाल डाले लंबी चुटिया फटकारे बढ़ बढ़कर बातें बना रहे थे और बात बात में अपने गृहस्थों का ही राग अलाप रहे थे। इनकी कमर पर श्वेत जनेऊ था। इनकी खोपड़ी गंजी, चेहरा सफाचट और दांत कुछ गायब, कुछ सड़े हुए, शरीर लंबा दुबला जैसे हड्डियों की खाल चढ़ा दी गई हो। अपनी मिचमिची आंखों से घूर घूर कर सुंदरियों को ताक रहे थे। इनकी बगल में उपनायक शूरसेन अपने ठिगने गोलमटोल शरीर को विविध शास्त्रों और आभरणों से सजाए किसी अभिनयकर्ता से कम प्रतीत नहीं होते थे। ये बड़े विनोदी पुरुष थे और संगीत की इन्हें सनक थी। इनकी संगीत की प्रशंसा करने पर इनसे सब कुछ लिया जा सकता था।
ब्राह्मण मठ के आचार्य महापंडित भारद्वाज अपनी लंबी चुटिया फटकारे तांबे के समान चमकदार शरीर पर श्वेत जनेऊ धारण किए महाज्ञानी दार्शनिक गोपाल से उलझ रहे थे। गोपाल हास हंसकर अपना तर्क भी करते जाते और गोल गोलाई लचकाई से आंखों से सुंदरियों की रूप सुधा का पान भी करते जाते थे। उनके इस आचरण पर कुछ मुग्धाएं झेप रही थी और कुछ प्रौढ़ाएं मुस्कुरा रही थी, परंतु एक व्यक्ति इन सब से अलग अलग, मानो सबको अपने से तुच्छ समझता हुआ, सबका बारीकी से निरीक्षण करता हुआ, कुछ मुस्कुराता हुआ, कुछ गुनगुनाता घूम रहा था। उसके वस्त्र बहुमूल्य पर अस्त व्यस्त थे। उसकी आयु का कुछ पता नहीं लगता था कि कितनी है। शरीर ऐसा सुकुठित दिख रहा था कि कदाचित वह एक मजबूत सांड को भी गिरा दे। कुछ लोग उससे बात किया चाहते थे, पर वह किसी को मुंह नहीं लगाता था। लोग उसकी ओर संकेत करके भांति भांति की बातें कर रहे थे। कुछ चमत्कृत नेत्रों से और कुछ संदिग्ध भाव से उसकी तरफ ताक रहे थे। वास्तव में यह वैशाली का प्रसिद्ध कीमियागार वैज्ञानिक सिद्ध गौड़पाद था, जिसकी बाबत यह बात प्रसिद्ध थी कि उसके पास पारसमणि है और वह पत्थर को भी स्वर्ण कर सकता है तथा उसकी आयु सैकड़ों वर्षों की है। तरुण मंडल में युवराज स्वर्णसेन, उनके मित्र संधि विग्रहिक जयराज और अट्टवी रक्षक राज स्वर्णसेन, उनके मित्र संधि विग्रह जयराज तथा अट्टवी रक्षक महायुद्धक युवक सूर्यमल का एक गुट था, जो हंसकर तरुणजनों की व्याख्या खासकर रोहिणी की रूप ज्योति की अम्बपाली से तुलना करने में व्यस्त था। नगरपाल सौभद्र और उपनायक उज्जीत, ये दोनों तरुण घुस कर अलग कुछ बातें कर रहे थे। महिलाओं में उच्चकालेक के शौलिक प्रतिरंभा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह बसंत की दोपहरी की भांति खिली हुई सुंदर थी। उसके हास्य भरे होठ, कटाक्ष भरे नेत्र और मद भरी चाल मन को मोहे बिना न छोड़ती थी। वह बड़ी मुंहफट, हाजिर जवाब और चपला थी। एक प्रकार से जितनी लक्षित तरुणियां वहां उपस्थित थी, वह उन सब की नेत्री होकर गांधारी बहु रोहिणी को घेरे हुए बैठी थी। उसके कारण क्षण क्षण में तरुणी मंडली की एक हंसी का ठाका उठता था और गोष्ठी के लोग उधर उधर देखने को विवश हो जाते थे। इनमें संदेह नहीं कि एक रोहिणी एक दिव्यांगना थी और रूप छट्टता उसकी अद्वितीय थी, परंतु एक असाधारण बाला भी यहाँ इस तरुण मंडली में थी, जो लाजनवाई चुपचाप बैठी थी और कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा देती थी। वह लुनाई रोहिणी से बिल्कुल ही भिन्न थी। उसकी आंखें गहरी काली और ऐसी कटीली थी कि उनके सामने आकर बिना घायल हुए बचने का कोई उपाय ही नहीं था। उसके केश अत्यंत घने, काले और खूब चमकीले थे। गात्र का रंग नवीन केले के पत्ते के समान, चेहरा ताजे सेब के समान रंगीन था। उसका उत्सुक यौवन, कोकिल कंठ, मस्तानी चाल, ये सब कह रहे थे कि जिसकी उपमा नहीं थी। पर इन सब से अपूर्व सुषमा की खान उसकी व्रीड़ा थी। वह ओस से भरे हुए एक बड़े ताजे गुलाब की पंखुड़ी की भांति थी, जो अपने ही भार से नीचे झुक गया हो। वह भुवन मोहिनी कुमारी बाला का नाम मधु था और वह महाबलाद्रिक सुमन की इकलौती पुत्री थी। इतने सम्मान्य अतिथिगण उद्यान में आ चुके थे और एक पहरात्रि भी जा चुकी थी। भोज का समय लगभग हो चुका था, परंतु एक असाधारण व्यक्ति अभी तक नहीं आया था, जिसकी प्रतीक्षा छोटे बड़े सभी को थी। वह थी देवी आम्रपाली। लोग कह रहे थे कि आज यहाँ रूप का त्रिवेणी संगम होगा। सिंह को सम्मुख देखते ही नौबलाधिकृत चंद्रभद्र दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, स्वागत सिंह, वैशाली में तुम्हारा स्वागत है, और गांधारी स्नुषा का भी। आज आयुष्मान, तुझे देखकर बहुत पुरानी बात याद आ गई। उस बात को आज 20 वर्ष बीत गए। पुत्र, तुम्हारे पिता अर्जुन तब बलात्कृत हुए और मैं उनका उपनायक था। उन्होंने किस प्रकार कमल द्वार पर सारी मागध सेना को हथियार रखवाए थे और एक नीच मागध बंदी ने, जिसे तुम्हारे पिता ने कृपा कर जीवन दान दिया, धोखे से रात को तुम्हारे पिता को मार डाला था। उस दिन हर्ष विषाद के झूले में वैशाली झूल रही थी। पुत्र, वही सिंह ने हाथ उठाकर वृद्ध सेनापति का अभिवादन किया। भंते सेनापति, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मागधों से पिता के प्राणों का मूल्य लूंगा, उनके रक्त की प्रत्येक बूंद देकर भी, एक सच्चे लिच्छवी तरुण की भांति। साधु सिंह साधु। तो
अब मुझे वृद्ध होने का खेद नहीं है, परंतु परंतु क्या बनते? आयुष्मान, तेरा यह वेश बिल्कुल ही पराया है। बनते सेनापति, आचार्य बहुलाश्रव ने जब मुझे तक्षशिला से विदा किया था तब दो बहुमूल्य वस्तुएं मुझे दी थी। एक अपनी एकलौती पुत्र रोहिणी और दूसरी यह बात कि पुत्र विश्व के मानवों में परायपन का भाव मत रखना। इस पर रंभा ने हंसकर नटखटेपन में कहा, तो सिंह कुमार, इन दोनों बहुमूल्य वस्तुओं में से एक रोहिणी को तो मैं पसंद करती हूँ और दूसरी को मैं। आयुष्मान, तुम रंभा से सुलझो, मैं तब तक अन्य अतिथि को देखूं। वह हंसते हुए आगे बढ़ा। सेनापति चंद्रभद्र ने क्षत्रिय आश्वलायन को दूर से देखा तो हर्ष से चिल्लाते हुए उसके पास दौड़े आए और कहा, स्वागत मित्र आश्वलायन, खूब आए, कभी कभी तो मिल लिया करो, कैसे हो, कहो। परंतु सेनापति, गृह सूत्रों के रचने से समय मिले तब तो। मैं चाहता कि गृहस्थों की व्यवस्था स्थापित हो जाए और उसमें षोडश संस्कारों का प्रचलन हो जाए, यह तो बहुत अच्छा है, परंतु क्या रात दिन सूत्र ही रचते रहोगे? कभी अवकाश ही नहीं पाता क्यों नहीं सेनापति? पर अवकाश के समय ब्राह्मणी जो भुजंगिनी से लिपटी रहती है, अरे क्या कहूँ सेनापति, जो जो वह बूढ़ी होती जाती है उसका चाव श्रृंगार बढ़ता ही जा रहा है। देखोगे तो समझ गया। परंतु आज कैसे ब्राह्मणी से अवकाश मिल गया मित्र? अरे उस पापिष्ठा अम्बपाली को देखने का कौतूहल खींच लाया। उसके आवास में तो केवल हीरे मोती बिखेरने वाले ही जा सकते हैं, मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण नहीं। अच्छा यह बात है मित्र अश्वलायन, किंतु क्या ब्राह्मणी से यह बात कह आए हो? अरे नहीं, कहते तो यहाँ क्या आ पाता। जानते हैं सेनापति, डायन इतनी ईर्ष्या करती है, इतना संदेह करती है कि क्या कहूँ। तनिक किसी दासी ने हंसकर बिना देखा कि बिना उससे बेचे चैन नहीं लेती। उस दिन एक चंपक वर्णा तरुणी दासी को 40 निष्क पर बेच डाला। वह कभी कभी इस बूढ़े ब्राह्मण की चरण सेवा कर दिया करती थी। सेनापति, कृत्य है कृत्य। तो मित्र आश्वलायन, उस पापिष्ठा अम्बपाली को देखने के लिए इतनी जोखिम क्यों उठा रहे हो ही सेनापति, विश्व में पाप पुण्य दोनों को ही स्पर्श करना चाहिए। तो मित्र खूब मजे से स्पर्श आलिंगन करो, यहाँ ब्राह्मणी की बाधा नहीं। ब्राह्मण खूब जोर से हंसा, परंतु इससे उसके कुत्सित दंदे दांत बाहर दिखे। उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो सेनापति, पर वह पापिष्ठा यहाँ आएगी तो? अवश्य आएगी मित्र। आयुष्मान सिंह और उससे अधिक गांधारी पत्नी को देखने के लिए देवी अम्बपाली बहुत उत्सुक है। यह किस लिए सेनापति? उसने सुना है कि सिंह और उसके तरुण मित्रों ने उसकी उपेक्षा की है। देखते नहीं, वह एक गांधारी कन्या देवकन्या सी एक ऐसे प्रतिम रूप ज्योति लेकर वैशाली में आई है जिससे अम्बपाली को ईर्ष्या हो सकती है। ऐसा है तब तो सेनापति उस गांधारी कन्या को भी भलीभांति देखना होगा। सब कुछ देखो मित्र, यहाँ आज रूप की हाट लगी हुई है। यह देखो, विश्व नायक शूरसेन के महापंडित भारद्वाज इधर को ही आ रहे हैं। खूब आए शूरसेन, आओ। मैं मित्र आश्वलायन, श्रोत्रिय से तुम्हारा परिचय हुआ, परंतु सेनापति देवी अम्बपाली अभी तक क्यों नहीं? कह सकते हैं नहीं नायक, परंतु वह आएगी तो अवश्य आएगी नायक शूरसेन। पर तुम उनके लिए देखने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो? शूरसेन ने ही हंसते हुए कहा, देखूंगा, एक बार देखूंगा। सुना है उसने कौशल प्रसन्न जीत को निराश कर दिया था। महापंडित भारद्वाज ने हाथ उठाकर नाटकीय ढंग से कहा, अरे वह वैशाली की यक्षिणी है, मैं उसे महामंत्र से बद्ध करूंगा। गणित और ज्योतिषी के भट्ट ज्ञाता त्रिकालदर्शी सूर्य भट्ट ने अपनी बड़े डोल को पीछे से हिलाकर कहा, मैं कहता हूँ महापंडित जन्म जन्मांतर से उस यक्षिणी से आवेशित है। सबने लौट कर देखा। सूर्य भट्ट और महादार्शनिक गोपाल पीछे गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। सूर्य भट्ट की बात सुनकर दार्शनिक और तार्किक गोपाल बोले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यह नहीं कि हो नहीं सकता। इस पर सब हंस कर पड़े। इन महारथ पुरुषों के सामने की एक स्फटिक शिला पर युवराज स्वर्णसेन, सूर्यमल, सांधिवग्रिक, जयराज और आगार कोष्ठक सौभद्र बैठे थे। युवराज ने कहा, क्यों सौभद्र, क्या कारण है कि तुम कल रात मेरी पान गोष्ठी में नहीं आए और यहाँ अभी उपस्थित हो? इसका कारण तो स्पष्ट है, वहाँ देवी अम्बपाली के आने की कोई संभावना नहीं थी और यहाँ अवश्य उनका दर्शन लाभ होगा। यह बात है, तो तुम कब से देवी अम्बपाली की कृपा के भिखारी हो गए? कौन, मैं तो जन्म जन्म से देवी की कृपा का भिखारी हूँ। उन्होंने सामने खड़े सूर्य भट्ट की ओर देखकर मुस्कुरा देगा, परंतु युवराज, हम उचित नहीं कर रहे हैं।
हमें ज्ञाति पुत्र सिंह और उनकी पत्नी का अभिवादन करना चाहिए तो, परंतु अब समय कहाँ है। वह देवी आम्रपाली का आगमन हो रहा है। सबने चकित होकर कहने वाले की ओर घूमकर देखा। आचार्य गौड़पाद भावहीन मुक्ति से मुस्कुरा रहे थे। तरुणों ने उनकी उपस्थिति से अप्रतिभ होकर कहा, नहीं नहीं, अभी भी समय है, पान आरंभ नहीं हुआ है, चलो हम लोग सिंह के पास चले। तीनों तरुण तेजी से उठकर चल दिए। जहां तरुण मंडल ने से घिरे सिंह उनके विविध प्रश्नों के उत्तर में अपनी कौतूहल से दूर करते हुए मनोरंजन कर रहे थे। देवी आम्रपाली अपनी दो दासियों के साथ आकर आ गई थी। उन्होंने अपना प्रिय श्वेत कौशेय का उत्तर और लाल अंतर्वासक पहना था। वे कौशाम्बीपति उदयन की दी हुई गुलाबी रंग की दुर्लभ मुक्ताओं की माला को धारण किए हुए थी। उनकी दृष्टि पर गर्व, चाल में मस्ती और उठान में सुषमा थी। आम्रपाली को देखते ही लोगों में बहुविधि कौतूहल फैल गया। क्षण भर को उनकी बातचीत रुक गई और वे आश्चर्यचकित हो उस रूप ज्वाला की अप्रतिम दृष्टि को देखने लगे। पान आरंभ हो गया। दास दासी दौड़ दौड़कर मेहमानों को मैरई, माधवी को दाखा देने लगे। आम्रपाली हंसती हुई उनके बीच राजसंगिनी की भांति घूमने और कहने लगी, मित्रों, अभिनंदन करती हूँ और अभिलाषा करती हूँ, खूब पियो। वह मंद गति से घूमती हुई वहां पहुंची जहाँ तरुण तरुणियों को घेरे हुए सिंह अपने संगियों के साथ हंस हंसकर विविध वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने रोहिणी के निकट पूछकर कहा, गांधार कन्या का वज्जीभ पर स्वागत। सिंह ज्ञाति पुत्र तुम्हारा भी, तुम्हारे साथियों का भी। और उन्होंने हंसकर रोहिणी से कहा, वैशाली कैसी लगी बहन? सुबह क्या कहूँ, अभी 12 घड़ी भी इस भूमि पर नहीं आए और इस बीच में इतनी आत्मिया देख रही हूँ। देखिए रंभा भाभी को, इनके स्पर्श मात्र से ही मार्ग में 3 मास की थकान मिट गई। स्वस्थी रंभा बहन, तुम्हारी प्रशंसा पर ईर्ष्या करती हूँ। देवी आम्रपाली की ईर्ष्या मेरा अभिमान का विषय है। आम्रपाली ने मुस्कुराकर सिंह से कहा, मित्र सिंह, तुम्हें मैं तक्षशिला से ऐसी अनुपम विधि लाने के लिए बधाई देती हूँ। फिर रोहिणी की ओर देखकर कहा, भद्रे रोहिणी, वज्जी भूमि क्या तुम्हें गांधार जैसी दिखाई पड़ती है? कुछ नयापन तो नहीं दिखाई देता? ओह, एक बात मैं वज्जी भूमि में सहन नहीं कर सकती हूँ। वह क्या बहन? ये दास। उसने एक कोने में विनयान्वित खड़ी आम्रपाली की दोनों दासियों की ओर संकेत करके कहा, कैसे आप मनुष्य को भेड़ बकरियों की भांति खरीदते बेचते हो और कैसे उन पर आबाद शासन करते हैं। वह शरद चंद्र की कौमुदी में निर्मल पुष्करणी से खिली कुमुदनी की भांति स्निग्ध शीतल सुषमा बिखेरने वाली आम्रपाली की यवनी दासी मदलेखी के निकट आई। उसकी लज्जा से झुकी हुई ओठी उठाकर कहा, कैसे इतना सहती हो बहन? जब हम बात कर रहे थे हैं, हंसते हैं, विनोद करते हैं, तुम मूक विदेर सी चुपचाप खड़ी कैसे सह रह पाती हो? निर्मम पाषाण प्रतिमा सी, यही विनय तुम्हें सिखाया गया है? ओह, तुम हमारे हास्य में से हंसती क्यों नहीं और हमारे विलास में प्रभावित क्यों नहीं होती? रोहिणी ने आंखों में आंसू भरकर मदलेखा को छाती से लगा लिया और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है हला? मदलाखा ने घुटनों तक धरती में झुककर रोहिणी का अभिवादन करते हुए, देवी, दासी का नाम मदलेखा है। दासी नहीं हला? अच्छा देवी आम्रपाली, जब तक हम यहाँ हैं कुछ क्षणों के लिए मदलेखा और उसकी संगनी को, क्या नाम है उसका, हज्जे चंद्रभागा, सुंदर मदलेखा और चंद्रभागा को स्वच्छंद इस पान गोष्ठी में भाग लेने और आमोद प्रमोद करने की स्वाधीनता दी जाए, जैसी जिसमें गांधार कुमारी का प्रसाद हो। आम्रपाली ने हंसते हुए कहा। फिर उसने स्वर्णशयन की हाथ करते हुए कहा, युवराज, क्यों नहीं तुम वज्जी में दासों का अदास कर देते हो? रोहिणी ने कहा, क्या युवराज ऐसा करने की क्षमता रखते हैं? नहीं भद्रे, मुझ में यह क्षमता नहीं। इन दासों की संख्या अधिक है। फिर वज्जी भूमि में अलिच्छवियों के दास ही अधिक है। वज्जी में अलिच्छवी? हाँ भद्रे, वे लिच्छवियों से कुछ ही कम है। वे सभी कर्मकार नहीं है, आर्य हैं। उनमें ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं। उनकी वज्जी शासन में अधिकार नहीं है, परंतु उनमें बहुत से भारी भारी धन कुबेर हैं। उनके पास बहुत धरती है, लाखों करोड़ों का व्यापार है जो देश देशांतर में फैला हुआ है। उनके ऊपर किसी प्रकार के राजभार नहीं, ना वे युद्ध करते हैं। वे स्वतंत्र और समृद्ध जीवन बिताते हैं। उन्होंने नागरिकता के संपूर्ण अधिकार वज्र भूमि से प्राप्त हैं। उनको बिना दासों के काम चल ही नहीं सकता। फिर यमन, काम्बोज, कौशल और मागध के राज्यों से बिकने को निरंतर दास वज्र भूमि में आते रहते हैं। परंतु युवराज, वे कर्मकर जनों
से वेतन शुल्क देकर अपना काम करा सकते हैं ना? असंभव है शुभे, इन अलच्छवियों की गुत्थियां हमारे सामने बहुत टेढ़ी हैं। ये आचार्य अश्वलायन यहाँ विराजमान है, इन्हीं से पूछिए, ये क्षत्रिय ब्राह्मण है और अलच्छवियों के मुखिया हैं। आचार्य आश्लायन अपनी मिचमिची आंखों से इन सुंदरियों के रूप सुधा पी रहे थे। तब उन्होंने अपनी कमल जैसी आंखें अपनी ओर उठती हुई देखकर कहा, शांत पापम, भद्रे दास दास है और आर्य आर्य हैं। मैं क्षत्रिय ब्राह्मण हूँ, नित्य षोडश उपचार सहित षड कर्म करता हूँ, षडंग वेदों का भी ज्ञाता हूँ, दर्शनों पर मैंने व्याख्या की है और ग्रह सूत्रों का निर्माण किया है। तो ये अधम कृत दास क्या मेरे समान हो सकते हैं, आर्यों के समान हो सकते हैं? उन्होंने अपने नेत्रों को तनिक और विस्तार में फैलाकर और अपने गंदे गलित दांतों को निरोप कर मैरेस के घड़े से में से सुरा चषक भरते हुए तरुण काले दास की ओर रोषपूर्ण ढंग से देखा। देवी अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने अपनी सुंदरी दासी मदलेखा की ओर संकेत करा, और आ रही है, उस नवनीत कोमल यमनी के संबंध में क्या राय रखते हैं? आर्य आश्वलायन का रोष तुरंत ठंडा हो गया। उनके नेत्रों में अनुराग और होठों पर हास्य भरकर कहा, उसकी बात जुदा है देवी अम्बपाली, पर फिर भी दास दास है, आर्य आर्य। किंतु आर्य, यह तो अत्यंत निष्ठुरता है, अन्याय है। कैसे आप यह कर पाते हैं और कैसे इसे वे सहन करते हैं? इस विनय, संस्कृति और शोभा और सौष्ठव की मूर्ति मदलेखा को हज्जे कहकर पुकारने में आपको कष्ट नहीं होता? रोहिणी ने कहा, किंतु भद्रे, हम इन दासों के साथ अत्यंत कृपा करते हैं, फिर वज्जी के नियम भी इनके लिए उदार हैं। वज्जी के दास बाहर नहीं बेचे जाते। किंतु अरे, समाज में मनुष्य सब मनुष्य समान है। नहीं भद्रे, मैं समाज का नियंता हूँ। समाज में समान नहीं हो, सब समान नहीं हो सकते। इसी वज्जी में ये अलिच्छवी हैं, जिनके अष्टाकुल पृथक पृथक है। ये किसी अलिच्छवी माता पिता की संतान को लिच्छवी नहीं मानते। अभिषेक पुष्करणी में वही लिच्छवी स्नान कर पाता है जिसके माता पिता दोनों लिच्छवी हो, उसका गौर वर्ण हो। इसके लिए इन लिच्छवियों को नियम बहुत कड़े होते हैं। फिर हम श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, शुद्ध आर्य, गृहपति वैश्य हैं, जो 16 संस्कार करते हैं और पंच महायज्ञ करते हैं। अधगोरे कर्म कर और कालिदास भी है, जो मगध, चंपा, ताम्रपाणी से तुर्क और कौशकेश एवं यवन तक की यजभूमि में बिकने आते हैं। भद्रे, इन सब में समानता कैसे हो सकती है? सबकी भाषा भिन्न, रंग भिन्न, संस्कृति भिन्न और रक्त भिन्न है। किंतु आर्य, हमारे गांधार में ऐसा नहीं होता। वह सबका एक ही रंग, एक ही भाषा, एक ही रक्त है। वहाँ हमारा संपूर्ण राष्ट्र एक है। ओह, कैसा अच्छा होता आर्य अगर यहाँ भी ऐसा ही होता। ऐसा हो नहीं सकता बहन, आम्रपाली ने कहा। तुम अब गांधार के स्वतंत्र वातावरण का सुख स्वप्न भूल जाओ। वज्जी संघ को आत्मसात करो, जहाँ युवराज सुवर्णसेन जैसे लिच्छवी तरुण और आर्य विश्वला जैसे श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें बड़े बना रहना ही होगा। उन्हें दास चाहिए, दासी चाहिए और भोग चाहिए। किंतु क्या बातों में ही रहोगी शुभ्रे गांधार पुत्री? अब थोड़ा पान करो। हज्जे मदलेखा और गांधारी देवी को मत दो। नहीं सौम्य, तुम आकर मेरे निकट बैठो मदलेखा। तो ऐसा ही हो भद्रे। मदलेखा, गांधारी देवी जैसा कह रही है वैसा करो। जेदू भट्टे नहीं दासी, दासी नहीं हला, यहाँ बैठो। सब ठीक है। युवराज स्वर्णसेन, आपको कुछ आपत्ति तो नहीं? नहीं भद्रे, आपकी उदारता प्रशंसनीय है, परंतु मुझे भय है कि इससे आप अपना कुछ भला न कर सकेंगी। कैसे दुख की बात है प्रिय। गांधार से आते हुए मैंने जब प्राची के समृद्ध नगरों की पुण्य व्यथियों में पड़े स्वर्ण रजत और ठसाठस साधन समृद्धि देखा तो मुझे बड़ा आह्लाद हुआ। मैं स्वीकार करती हूँ कि हम गांधारगण इतना ठाठ बाट नहीं रखते, पर हम दासों, चांडालों और कर्मकरों के टूटे फूटे झोपड़े और उनके घृणास्पद उच्छिष्ट आहार और उन पशुओं की भांति आर्य नगरों का शासन देखा तो मेरा हृदय दुख से भर गया। दासता और दारिद्र्य का यह दायित्व किस पर है प्रिय? गांधारी ने सिंह से कहा। सिंह ने हंसकर पत्नी से कहा, कदाचित उस बूढ़े राजा पर जिसे तुमने कलमादम देखा था, जिसके झुर्री भरे मुख पर अशोभनीय दाढ़ी थी और जिसके पिलपिले सिर पर एक भारी मुकुट था और जिसमें सेरो सोना हीरा मोती जड़ा हुआ था।
उस पर क्या प्रिय, क्योंकि वह अधिकार को बहुत महत्व देता था। वह अपने राज्य का सबसे धनी, सबसे बड़ा और सबसे स्वच्छंद व्यक्ति था। उसके पास बिना ही कोई काम किए दुनिया भर की दौलत चली आती है। राज्य भर में फैले दास, कर्मकर और प्रजा वर्गीय जन उसी की संपत्ति है। यह दासों का तो अधिपति है ही, प्रजा का सर्वस्व का स्वामी भी है। वह उनकी युवती पुत्रियों को अपनी विलास कामना के लिए अपने अंतपुर में जितनी भी चाहे भी रख सकता है। उनके तरुण पुत्रों को अपने अकारण योद्धाओं में मरवा भी सकता है। वह प्रजा को पसीने की कमाई को बड़े बड़े महल बनवाने और उनके भांति भांति के सुख सपनों से भरपूर करने में खर्च कर सकता है। उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। छी छी, कैसे लोग यह सहन करते हैं प्रिय? यह तो अभ्यास की बात है। तुमने देखा नहीं पश्चिम गांधार कैसे परशु पर क्या शासन उशासन को शासन मान रहा है? कैसे उसने कलिंग सेना जैसी नारी को प्रसन्नजीत के अंतपुर में भेज दिया। फिर वह सावधान और भयभीत भी तो रहता है। वह अनेकानेक विधि विधानों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। अम्रपाली कदाचित गांधार पुत्री को पर यह विदित नहीं कि उनके जल को, तांबुल को, आहार को जब तक कोई चख नहीं ले वे नहीं खा पाते, खाते पीते। यह किस लिए? अपने प्राणनाश का जो उन्हें भय रहता है। संपूर्ण प्रजा का भार उन्हीं पर लदा रहता है और उनके बहुत गुप्त और अप्रकट शत्रु होते हैं। ओ, तो उन पर केवल अपने शरीर पर लदे हीरे मोतियों का ही बोझ नहीं है, जीवन का भी बोझ है। फिर ये भाग्यहीन उस बोझ को लादे क्यों फिरते हैं? अपने जीवन में ये रज्जुले इतने भयभीत और भारवाही होकर भी अन्य देशों को विजित करने की लिप्सा क्यों नहीं छोड़ते? यही तो प्रिय राजसत्ता और गणतंत्र में मूल भेद है। गणतंत्र तो एक जनतंत्र तक सीमित है। उसका शासन अधिकार के सिद्धांतों पर ही नहीं, कर्तव्य के सिद्धांत पर ही है। वह शासन करने के लिए नहीं, जन में सुविधा और सामूहिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए है। परंतु ये रज्जुले तो अधिकार के लिए है। उनकी नीति ही सही है और उन्हें शासन करने को ऐसे अनेक राष्ट्र दरकार है जो एक दूसरे के विरुद्ध समय समय पर उनकी सहायता करते रहते हैं। फिर इन राजाओं की यह भी नीति है कि राष्ट्रों में फूट डालते रहें। आर्यों ही के राज्यों को ले लो। देखा नहीं तुमने प्रिय? हस्तिनापुर, काम्पिल्य, कान्यकुब्ज, कौशल और प्रतिष्ठान, जहाँ जहाँ आर्यों के रज्जुले हैं, वहाँ सब राष्ट्र टूटा फूटा है। जहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और कर्मकर है, वे सब अपने आप को दूसरों से भिन्न समझते हैं। ये सभी बड़े बातें राजाओं की स्वेच्छाचारिता में बहुत सहायक है, परंतु गण शासन की ओर बड़ी बाधा करते हैं। या वैशाली को ही ले लो, लिच्छवी सब एक है, पर अलिच्छवी, आर्य और कर्मकर राज शासन को अधिकार न रखते हुए भी इस भिन्नता के कारण हमारी बहुत बड़ी बाधाएं हैं। रंभा ने इन बातों को स्वरूप कर कहा, किंतु गांधारी, इस गहरी राजनीति से अपने हाथ कुछ ना आएगा। कुछ खाओ पियो भी। पान भोज आरंभ हुआ। मैर्य, शूकर मार्दव, मृग, गवन ओदन और मधुगोलक आदि भोजन सामग्री परोसी जाने लगी। देवी अम्रपाली धर्मध्वज मंडली से चुहल कर रही थी, किंतु उनकी सुंदर दासियों को गांधार रानी ने नहीं छोड़ा था। वे उनके पास ही बैठी महिला मंडली के साथ साथ खा पी रही थी। भोजन की समाप्ति पर सब नारियों ने अपनी रुचि के अनुसार